हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए एक और नए एस्से पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये मुहावरों में मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी करीब करीब 15 से 20 मुहावरे आप लोग के लिए कर चुका हूँ। तो ये एक लास्ट मुहावरा हमारे लिए है कि अंगूर खट्टे हैं। अगेन ये क्वेश्चन देने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसका मीनिंग ऐसा है तो आप आराम से एक एस्से को लिख सकते हैं। आइए अब इसका पहले हम मीनिंग समझते हैं। ठीक है, जब कह रहा है अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब ये एक बड़ा फेमस स्टोरी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, फॉक्स एंड ग्रेप की, लोमड़ी और अंगूर की जो कहानी है, जो खट्टे हैं अंगूर की कहानी है। तो कह रहा है इसमें सिंपली कि जब जो ये फॉक्स है बहुत उछलता है और अंगूर को नहीं तोड़ पाता है तो अंत में वो कहता है कि वो अंगूर जो हैं खट्टे हैं। इसका मतलब कि फॉक्स क्या हो गया, फॉक्स फेल हो गया। ठीक है, फॉक्स असफल हो गया। और वो असफल जब हुआ तो अपनी असफलता को मानने की बजाय वो क्या कर रहा है, वो अपने ईगो को बचाने के लिए, अपने असफलता को मानने की बजाय अपने ईगो को बचाने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए वो क्या कर रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो डिनाई कर रहा है, डिनायल में है, वो मान ही नहीं रहा है। और उसके बदले वो क्या दे रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा है? ये नहीं बोला कि मैं अंगूर तक पहुंच ही नहीं पाया, बस ये बोल रहा है कि वो खट्टे थे इसीलिए मैंने उसको नहीं लिए। तो ये है ओवरऑल मीनिंग कि ये जो पूरा ये हमारा मुहावरा निकल के आता है वो इस कहानी से निकल के आता है, जहाँ एक फॉक्स अंगूर को पाना चाहता है लेकिन अंगूर तक नहीं पहुँच पाता है, तो वो अपनी असफलता को छुपाने के लिए, तो इसका मतलब असफलता को छुपाने के लिए ये क्या है, एक तरीका है क्या, रेशनलाइज करने का। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। ये करते क्या हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म है क्या करने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, अपनी ईगो को बचाने के लिए, अपनी सेल्फ इमेज को। तो ये सब शब्द आने चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज, अपनी इन सारे शब्दों को आप कॉमा कॉमा करके लाएंगे कि कैसे ये रेशनलाइजेशन एंड डिफेंस मैकेनिज्म से जो लोमड़ी थी, अब वो लोमड़ी की जगह व्यक्ति हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, देश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कैसे डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करके वो अपना सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईगो, ठीक है, वो सब बचाने की कोशिश करते हैं और वो डिनायल में रहते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो एक्सक्यूज देते हैं, वो झूठ बोलते हैं और अंत में कहते हैं कि मुझे तो चाहिए ही नहीं था, अंगूर खट्टे थे इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ये है, तो ये आप I1 में जरूर लिख पाइएगा। जो मैं इतना बता रहा हूँ इसका ओवरऑल मतलब है कि जो व्यक्ति असफल हो जाता है, किसी गोल को नहीं पाता है, तो एक्सेप्ट नहीं करता कि चलो मेरी एप्टीट्यूड नहीं थी, मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी, मेरी मेहनत नहीं थी, मैंने उतनी मेहनत नहीं की, जबकि उसके बजाय क्या बोलना स्टार्ट करता है, नहीं वो चीज़ ही खराब थी, वो नौकरी ही बेकार थी, मुझे इतना दिन लगाना ही नहीं चाहिए था, वो तो सारे सीट खरीद लिए जाते हैं। ये ऐसी बातें होती हैं। तो आइए इसी तरह आज हम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, I2, बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट, करंट अफेयर, ऐसे पूरी दुनिया में, भारत में क्या हुआ कि हम बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये बड़ा आजकल देखिएगा कि जब भी इलेक्शन होगा, जब भी चुनाव होगा, जैसे ही पार्टी क्या करेगी, लूज कर देगी, सब क्या कहने लगेंगे, अपनी हार का ठिकरा किस पे फोड़ने लगेंगे, किस पे, ईवीएम पे, ठीक है, अपने हार का ठिकरा किस पे फोड़ने लगेंगे, इलेक्शन कमीशन पे। इसलिए भी न्यूज में रहता है। फिर और कह रहा है कि और क्यों न्यूज में, आप देख लीजिए आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे
इंडिविजुअल लेवल पे भी हम आए दिन देख रहे हैं कि असफल हो जाने पे क्या है, वो किसी और को उसका दोषी बना रहे हैं, इन्वायरमेंट को दोषी बना रहे हैं। तो इन सारी बातों को आपको ज़रूर उसमें आंसर में लिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा देश आप देखिएगा, अगल बगल में कुछ होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल वो किसी और देश को बना रहे हैं। आप देखिएगा जैसे जैसे इलेक्शन होगा, भारत के इलेक्शन में पाकिस्तान आने लगेगा, समझ नहीं आएगा दो देश क्यों आ रहे हैं पिक्चर में। तो इन सारी बातों को आप I2 में लिखेंगे, ठीक है, व्यक्तिगत लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, और एक बैकग्राउंड देंगे, एक कॉन्टेक्स्ट देंगे, तो आप आराम से आंसर को लिख सकते हैं। अब आइए हम बॉडी की ओर मूव करें और बॉडी में हम इसका एनालिसिस करें कि हम क्या क्या बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारी मेनली एम्बिशन वर्सेस हमारी लिमिटेशन। हमने सपने तो देख लिए, ड्रीम वर्सेस रियलिटी, रियलिटी वर्सेस इसका चल रहा है, और जब वो नहीं मिल पाता है तो हम सामने वाले को क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, हम उसको छोटा या झूठ, हम या उसके बारे में बुराई, उन चीज़ों को करते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं बॉडी में। तो बॉडी में आप देखिए इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, साइकोलॉजिकल डायमेंशन देखिए, मानसिक तौर पे। तो ये क्या करता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ में असफल हो जाता है तो क्या करता है, अपने मान सम्मान, ईगो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपनी डिग्निटी, इन सब को बचाने के लिए वो क्या करता है, वो डिनायल, एक्सक्यूज देता है, वो एक बहाना ढूंढता है, और उससे वो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करके अपने ईगो को बचाता है। जैसे कोई यूपीएससी या बीपीएससी में एग्ज़ाम दे रहा है और वो लगातार नहीं निकल रहा है, पीटी भी पास नहीं कर रहा है, तो आप देखिएगा वो व्यक्ति बोलेगा नहीं यहाँ तो सारी सीट ही बिक जाती है, यहाँ बीपीएससी सब सीट बेच देती है, या वो कहेगा कि नहीं एग्ज़ाम तो बड़ा रैंडम हो गया है। तो क्या करेगा, अपना आत्ममंथन की बजाय, इंट्रोस्पेक्शन की बजाय, वो एग्जामिनर या इंस्टीट्यूशन पे वो आरोप लगाएगा, वो झूठ बोलेगा। दूसरा हम पॉलिटिकल लेवल पे देखें, राजनीतिक लेवल पे देखें, तो यहाँ भी आपको क्या नजर आएगा कि जब भी कोई पार्टी इलेक्शन लूज कर जाती है, हार जाती है, तो सिंपल क्या करती है, वो कहती है दो ही चीज़ों पे अपना ठिकाना फोड़ती है, ईवीएम पे और इलेक्शन कमीशन पे, रैदर देन की आत्ममंथन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। वो कहते हैं तो इलेक्शन तो पहले से ही सेट था, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार की मदद कर रही है, वो डेट भी ऐसे निकाली वगैरह वगैरह। आप आए दिन सुनते होंगे, चाहे आप 2024 का इलेक्शन ले लें, 19 का ले लें, या जो भी स्टेट का इलेक्शन होता है, उन सब में ये बातें चलती हैं। तो आप वहाँ पे इन बातों को बता सकते हैं और इन चीज़ों को हो सकता है। तो आइए अब आगे देखते हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन पे हम देखें, इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है, हम आर्थिक लेवल पे देखें तो हम क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम किन चीज़ों को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन पे भी देखिएगा हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो क्या हैं, जो एम्बिशन तो है लेकिन हार्ड वर्क नहीं है, ठीक है। ये आप देखिएगा, या एक जो मिडिल क्लास है, वो क्या कहेगा कि भाई ये अमीर इसलिए हैं, रिच आर रिच बिकॉज किनका सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, ठीक है, वो करप्शन में इंगेज हैं, इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड हैं, वो ऐसे एक्सक्यूज देते हैं। इसी तरह स्टार्टअप जितने हैं, स्टार्टअप है वो तो बाहर का पैसा मिल गया है, वो तो यूनिकॉर्न इसलिए बन गया, कोविड आ गया, किस्मत ने सपोर्ट कर दिया।
rather than recognizing कि उन्होंने एफर्ट किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, समय पे एक प्रॉब्लम को समझा है, उसका समाधान निकाला है और उसे लर्न करके वो भी यदि एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप करें तो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अंगूर खट्टे हैं वो बोलकर वो अपनी वो एफर्ट को करना ही नहीं चाहते। तो आप यहाँ बता सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टअप का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉर्पोरेट के एम्बिशंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिडिल क्लास टू रिच पीपल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा आप देखिएगा, एजुकेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, सरकारी नौकरी जितनी एग्ज़ाम होती है, इन सब में बहुत लोग क्या हैं, फेल होने से डर लगता है। तो क्या करते हैं, वो उस एग्ज़ाम को देते ही नहीं हैं और कहते हैं हमने इसलिए नहीं दिया, सरकारी नौकरी में बहुत क्या है, करप्शन है, मैं ईमानदार हूँ, या बहुत गांव में काम करना पड़ता है, ठीक है, उसमें तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, वो तो मिडिल क्लास या जो रट्टा मारने वाले लोग हैं वही एग्ज़ाम निकालते हैं, मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ा एनालिटिकल हूँ, इसीलिए मैं कभी एग्ज़ाम दिया ही। ये भी एक है। तो ये भी एक तरीका है सोचने का, जहाँ आप इन बातों को बता सकते हैं, ठीक है। आप वहीं पे एक सोसाइटी के लेवल पे ले लेंगे तो सोसाइटी क्या करती है, पेट्रियार्कल है हमारी सोसाइटी, और वहाँ पे आप जेंडर में क्या कहती है, जेंडर विमेन का एम्बिशन होने की वजह से, एम्बिशियस होने की वजह से वो ड्रीम वर्ल्ड में रहती हैं, वो एजुकेटेड हैं, इसीलिए आजकल डाइवोर्स बढ़ रहा है। इसका मतलब वो सारा गलती किस पे करते हैं, कहते हैं विमेन को, जबकि खुद अपनी गलती नहीं पहचान रहे हैं, अपनी बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी समाज को वैसे ही इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसका सारा जो एक्सक्यूज है वो विमेन के एम्बिशन, ड्रीम, एजुकेशन, और इसीलिए वो जेंडर इनइक्वालिटी को भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उसी अनुसार डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है। तो आप इन सारी बातों को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्टली आप कंक्लूजन में आपको बताना होगा कि हमको जो ये जो ड्रीम है, ये जो एम्बिशन है, ठीक है, इसको यदि हम प्लान्ड वे में नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करेंगे, यदि हम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को नहीं समझेंगे और रियलिस्टिक होकर नहीं सोचेंगे, तो हम हमेशा ही क्या करेंगे, एक्सक्यूज का सहारा, डिनायल का सहारा लेते रहेंगे और हम कभी भी एक सफल इंसान नहीं बन पाएंगे, एक सफल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाएंगे, एक सफल देश नहीं बन पाएंगे और हमेशा ही हम सफलता से दूर रहेंगे। जैसे हमारे देश में हमारा देश महान, अरे क्या महान, आपने बताया कि हमारे देश में गरीबी कितना है, हमारे देश में आज भी महिलाएं 40% से ज़्यादा महिलाएं एनीमिक हैं, हमारे यहाँ बच्चियों को रेप हो रहा है, ये सारी बातें तो ये भी आप एक पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब को लिखकर हम अपने आंसर को अच्छा कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अच्छा लिखे एंड जरूर आप सक्सेसफुल होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।